हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। नमामि गंगे तव पाद पंकजं। सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं। भावानुसारेण सदा नराणाम्। विश्वेशं माधवं ढुंढिं। दंडपाणिं च भैरवम्। वंदे काशीं गुहां गंगां। भवानीं मणिकर्णिकां। भवानीं मणिकर्णिकां। आजोहार कदम तोले। बेनुआ बाजे सांझ सकाले। बेनुआ बाजे सांझ सकाले। जेथी नित्य लीला करे आमार मदन मोहन। जेथी नित्य लीला करे आमार मदन मोहन। आजोहार कदम तोले। बेनुआ बाजे बेनुआ बाजे सांझ सकाले। बेनुआ बाजे सांझ सकाले। जेथी नित्य लीला करे आमार मदन मोहन। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग महाप्रभु के और महाप्रभु के परिकरों के बीच संवादात्मक विवेचन से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमें कहते ही ये बड़ा हर्ष हो रहा है कि पिछले 2 दिनों से हम लोग जीवन के मौलिक तत्वों पर विचार कर रहे हैं, जो चरित्र श्रवण से ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि चरित्रात्मक कथा से शिक्षा भी यही लेनी चाहिए कि चरित्र के मध्य में कौन कौन सी उपदेशात्मक वार्ताएं हैं। तो हम उसी जीवन की मौलिकता पर चर्चा कर रहे हैं। हमें लगता है इन 2 दिनों का जो प्रवचन जो 2-3 दिनों से भी चल रहा है और अभी जो 10 दिनों तक चलेगा, वह संपूर्ण वेदांत शास्त्र उपनिषद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण
उपपुराण, अपपुराण, अपौपौप पुराण आदि के माध्यम से 108 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, 4 वेद, उपवेद आदि को लेकर जितने सार तत्व संग्रहित हैं उनको हम 10 दिनों में कह देंगे भगवत कृपा से। और इसको जो अपना लेगा उसको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं। 10 दिन के सत्संग से ही वह जीवन पर्यंत मार्ग अपना प्रदर्शित करता रहेगा, प्रकाशित करता रहेगा। किसी ने पूछा, हे महाप्रभु, हे भगवान, हम लोग इतने दिनों से साधन में लगे हुए हैं, साधन में सफलता क्यों नहीं मिल रही? तो उत्तर दिया, सज्जनों, अपनी रुचि, अपनी योग्यता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार साधन निर्माण नहीं किया, इसलिए सफलता नहीं मिल रही है। रुचि यदि अध्ययन में है और जबरदस्ती माला लेके बैठ जाओ, सफलता नहीं मिलेगी। रुचि माला में है, जबरदस्ती पुस्तक लेके बैठ जाओ, सफलता नहीं मिलेगी। हर रोगी के लिए एक ही दवा नहीं होती है। एक बार जब दास संन्यास लेने के लिए परम पूज्य प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में गया तो महाराज श्री ने कहा, महाराज जी कह रहे थे कि देखो ब्राह्मण शरीर है, अब ब्राह्मणों को मूर्ख नहीं रहना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मणों की शास्त्रों में निंदा की गई है, इसलिए यदि आप चाहें तो हम कुछ गिने चुने विद्वानों से कह करके आपकी शिक्षा की व्यवस्था कर दें। आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए। अब उस समय कौन पढ़ाई सुने? वैराग्य तो 7वें आसमान में था, घर छोड़ के आए थे। महाराज जी, पढ़ाई लिखाई से अहंकार आ जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगता। वैसे भी कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हूँ तो अब चित्त वृत्ति हट गई है। तब बोले, अच्छा ग्रेजुएशन किए? हमने कहा हाँ, अकाउंटेंसी ऑनर्स कर रहे थे, फिर वैराग्य आ गया। महाराज जी बोले, ठीक है, भजन करो। पढ़ने की इच्छा नहीं, भजन करो। अब 1 लाख नाम जप का नियम लेकर के लग गए भजन में। खूब भजन करते, रात रात भर सोते नहीं। एक बार वैराग्य के चक्कर में महाराज जी के बिना संज्ञान में, महाराज जी को बिना बताए हम जंगल भाग गए। 1 माह तक भतरौड़ बिहारी के जंगल अशोक वन में रहे। वहीं पर एक भतरौड़ बिहारी जी का मंदिर, वहीं प्रसाद पाते, दिन भर जंगलों में ही भजन करते। भेड़िया भी दौड़ाया हमको। हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जब जब हम पागल बाबा मंदिर आदि के सामने से गुजरते और रास्ते में महानुभावों के पोस्टरों को लगे देखते, तब मेरी अंदर की जो वासना अध्ययन की वो मुझे झटका देने लगती है कि नहीं, मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, मुझे कुछ पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि हम नाम निष्ठा में ही निरंतर रह करके आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? हमें वाराणसी क्यों भागना पड़ा? क्योंकि अपनी रुचि, अपनी योग्यता और अपनी सामर्थ्य के अनुरूप हमने साधन मार्ग नहीं चुना था। बाहर से मैंने जबरदस्ती अपने अंतः रुचि जो अध्ययन की है उसको दबा दी और कहा मैं भजन करूंगा। सामर्थ्य भगवत कृपा से अपने पूरे ग्राम में हमारी बुद्धि भगवत कृपा से बहुत तीक्ष्ण थी। जो लोगों को 10 बार में समझ में आती थी, हमें 2-3 बार में समझ में आ जाती थी। क्लास में सबसे आगे हम बैठते थे। एक बार ही बुखार की अवस्था के कारण हम 3rd डिवीज़न हुए, नहीं तो हम सदा अव्वल श्रेणी में रहे।
सामर्थ्य और योग्यता, जो व्यक्ति 12-14 सालों से पुस्तकों में लगा हो तो उसकी योग्यता पुस्तकों की बन जाती है। तो अपनी रुचि, अपनी सामर्थ्य और अपनी योग्यता के अनुरूप जब साधन मार्ग में नहीं लगते, जब विवेक का अनादर करके, दबा करके किसी और दूसरे साधन को अपना लेते हैं, तब सफलता मिलने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह वासना बार बार अंदर को झटका देती है। जैसे कोई प्राणायाम का अभ्यासी हो और वो समाज सेवा में लग जाए तो वो समाज सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए जो जहाँ है उसी योग्यता के अनुसार अपनी साधना ले ले, वहीं से कल्याण हो जाएगा। फिर पूछा, हे भगवान, भगवान छिपे क्यों रहते हैं, दिखाई क्यों नहीं देते? तो कहा, भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक आत्मीयता और प्रियता जागृत नहीं होने के कारण भगवान छिपे रहते हैं। यदि संपूर्ण रूप से दृढ़ आस्था भगवान में हो जाए और भगवान प्यारे लगने लगे, भगवान के अलावा कुछ भी अच्छा न लगे, विश्वास हो जाए, आत्मीयता हो जाए, तब भगवान की कृपा हो जाएगी और छिपे नहीं रहेंगे। सहजो बाई जी का एक पद है, बड़ा प्रसिद्ध है। अपनी और निहारो, अब तुम अपनी और निहारो। अपनी और निहारो, अब तुम अपनी और निहारो। हमरे अवगुण पे नहीं जाओ, तुम ही अपना बिरद संभारो। अपनी और निहारो, अब तुम अपनी और निहारो। जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी, वेद पुराण गाई। पतित उदाहरण नाम तुम्हारो, पतित उदाहरण नाम तुम्हारो। यह सुन के मन दृढ़ता आई, अपनी और निहारो, अब तुम अपनी और निहारो। तो इस प्रकार स्थिति आ जाएगी। स्वामी जी कोई पूछे कि मन में बहुत विकार पैदा होते हैं, क्या करूं, ये विकार कैसे नष्ट हो? एक बात हमको ये बताइए, किसी को जोड़ से शौच लगा हो और उसी समय बिच्छू काट ले, तो शौच की तड़ाबड़ी रहेगी या उस वो दर्द चला जाए उसकी?
दर्द चला जाए उसके। हुआ था एक बार, घास पे पांव रखते ही बिच्छी ने डंक मार दिया। भूल गए कि दिनचर्या में जाना है। तो उसी प्रकार मन में बहुत विकार यदि पैदा होते हैं तो जितने मात्रा में विकार है उससे अधिक भगवान के प्राप्ति के प्रति गहरी वेदना होनी चाहिए। वह वेदना उस विकार को दबा देगा। विकार से अधिक वेदना होनी चाहिए। जब चोट लगती है तब जितने विकार होते हैं वह याद नहीं आते। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उस समय काम क्रोध उसे नहीं सताते, उस समय केवल एक ही चीज़ लगी रहती है, ये दर्द कैसे ठीक हो। उसी प्रकार जब गहरी वेदना हो जाए कि अभी तक नाथ नहीं मिले, तब कोई विकार मन पर डेरा नहीं डाल सकता। तो गहरी वेदना उत्पन्न करने की आवश्यकता है। फिर कहा, महाराज आप कहते हैं त्याग, तो क्या व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए? व्यक्तिगत संपत्ति रखना क्या अपराध है क्या? व्यक्तिगत संपत्ति रखना अपराध है क्या? तो कह रहे हैं व्यक्तिगत संपत्ति अवश्य होनी चाहिए, परंतु उसे अपना और अपने लिए नहीं मानना चाहिए। देखिए, शास्त्रकार बहुत सूक्ष्मता से बात करते हैं। पदार्थ से भागने की आवश्यकता नहीं है। पदार्थों के प्रति जो लौल्य है, लोलुपता है, उससे बचना है। पुंडरीक विद्यानिधि जी की तरह, वो तो स्वर्ण के पलंग पे हैं, लेकिन भगवान नाम लेते ही मुख से झाग गिरने लगता है। समाज में संघर्ष उत्पन्न क्यों होते हैं? कई प्रश्न हैं। क्योंकि हम दूसरे को क्षति पहुंचाकर जीना चाहते हैं। समाज में संघर्ष उत्पन्न होने का मात्र यही कारण है। हम चाहते हैं कि दूसरे को क्षति पहुंचाएंगे तभी हम जीवित रह सकेंगे, तभी हमारी जीवनचर्या चल पाएगी। इसलिए समाज में संघर्ष होता है। जब व्यक्ति ये भ्रम से हट जाए, दूर हो जाए, तो सामाजिक संघर्ष उत्पन्न नहीं होंगे। मोह को बड़ा बलवान कहा जाता है। क्यों? लिखा ना गीत दुर्गा सप्तशती में, ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ज्ञानियों के भी चित्त को वो भगवती पराम्बा महामाया बलात् खींच करके और संसार में पटक देती है। तो मोह इतना बलवान क्यों होता है? देखो, माइक पदार्थ, मायामय जो पदार्थ और जो ऐहिक सुख, इस लोक के जो सुख हैं, ये सभी नाशवान हैं। ये सभी नाशवान हैं। इनमें ममता करना, इनकी कामना करना मानव की सबसे बड़ी भूल है। इनका वियोग तो एक दिन होगा ही। दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत है, दुख का घर है।
अगर इनमें ममता होगी तो इनके वियोग काल में दुख ही होगा। जब इसमें ममता होगी, जब ये जा रहा होगा तब दुख होगा। इसलिए इनको दुख रूपी कहा गया। नाशवान और दुखवान पदार्थों के लिए नाशवान और दुखवान पदार्थों के लिए अपना परलोक बिगाड़ देना बड़ी भारी भूल है। सच्चा बुद्धिमान तो वो ही है जिसने सुख भोग की आसक्ति को त्याग कर भगवान में आत्मीयता करके शरणागत होकर अपना लोक और परलोक दोनों बना लेता है। सच्चा बुद्धिमान वही है। इसलिए भोगों की आसक्ति का त्याग करके भगवान की शरणागति को ग्रहण कीजिए। यही कल्याण का सच्चा मार्ग है। इसी में मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। महाराज, मार खाना भी उदारता है क्या? बहुत बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, कमज़ोर हमेशा पिटता रहता है। उदारता आत्मीय संबंध से होती है। उदारता माने विश्व जीवन से एकता। बलवान बनिए, कमज़ोर नहीं, किंतु करुणित होइए। मार खाना उदारता नहीं है, लेकिन उदारता क्या है? करुणावान बनना। महाराज जी, साधन करने में स्वस्थ शरीर की जरूरत है क्या? क्या सुंदर प्रश्न आया है। क्या स्वस्थ शरीर चाहिए साधनात्मक जीवन के लिए? तो कह रहे हैं कि साधन में वास्तव में स्वस्थ शरीर की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर का स्वस्थ रहना, शरीर का रोगी रहना, यह तो एक वास्तविक वस्तु स्थिति की परिस्थिति है। प्रारब्ध परिस्थिति का निर्माण करता है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, साधन से भिन्न नहीं होती। शरीर का स्वस्थ रहना, रोगी रहना एक ये परिस्थिति है। और परिस्थिति चाहे कैसी हो, परिस्थिति भगवान का मंगलमय विधान होती है। दुख में त्याग का बल, सुख में सेवा का बल, ये अपना लो। यदि शरीर स्वस्थ रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसमें प्रसन्नता बनी रहती है। साधक का निर्माण सत्संग से होता है, स्वस्थ शरीर से नहीं। इसलिए सत्संग स्वधर्म है, शरीर धर्म नहीं। सत्संग आत्म धर्म है। शरीर धर्म यदि सत्संग हुआ तो जब तक शरीर रहेगा तब तक सत्य का संग रहेगा। शरीर का त्याग होते ही सत्य का संग छूट जाएगा। नहीं भैया, तो हम लोग को करना क्या है? प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना है। एक और प्रश्न, प्रश्न हुआ कि प्रत्यक्ष जगत की तरह भगवान की सत्ता पर कैसे विश्वास हो? ये तो दिख रहा है, विश्वास हो रहा है, तो भगवान की सत्ता पर कैसे विश्वास हो? देखिए, इंद्रियों के ज्ञान में सद्भाव, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसमें सत्य का भाव, विषयों की वासना और शरीर में अहम बुद्धि होने से
जगत सत्यवत प्रतीत होता है। भगवान की सत्ता पर कैसे विश्वास हो, इसका उल्टा कर दो। इंद्रियों के ज्ञान में जो सद्भाव है वह मिट जाए, विषयों की वासना मिट जाए और शरीर के प्रति अहम बुद्धि मिट जाए, भगवान की सत्ता प्रत्यक्ष हो जाएगी। ठीक उल्टा। महाराज जी साधन करते मुझे 1 अरसा हो गया, किंतु अभी तक सफलता के दर्शन नहीं हुए। इसका कारण क्या है? जो मनुष्य असाधन को बनाकर साधन करना चाहते हैं, अर्थात दवा खाते हैं परहेज नहीं करते, माने कुपथ्य के साथ चल रहे हैं, जो मनुष्य असाधन को बनाए रखकर साधन करना चाहते हैं, उनको बहुत दिनों तक साधन करने के बाद भी इस वर्तमान में सिद्धि नहीं मिलती और न मिल सकती। जो मनुष्य वस्तु और व्यक्ति का आश्रय लेकर के साधन करना चाहते हैं, उनको भी सफलता नहीं मिलती कि महाराज आएंगे सत्संग करेंगे तब हम अपना गुरु मंत्र करेंगे, उनको भी सफलता नहीं मिलती। जो किसी व्यक्ति या वस्तु का आश्रय लेकर साधन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान का आश्रय लेकर साधन करो, सफलता अवश्य मिलेगी। जो साधक देश काल परिस्थिति वस्तु और व्यक्ति का आश्रय छोड़ करके साधन करता है, उसको वर्तमान में तत्काल सफलता मिलती है। साधन क्या है? स्व में संतुष्ट रहे, किसी चीज़ की इच्छा न करे, मानवता को महत्व दे और प्रभु पर विश्वास करे, और जिस साधन को अपनाया है उसमें दृढ़ता से लगा रहे, यही साधन है। महाराज जी वैराग्य कैसे होता है? वैराग्य का स्वरूप क्या है? देखो, मनुष्य को जब वैराग्य होता है, जब मनुष्य को वैराग्य होता है तो सत्य की खोज के अतिरिक्त उसके दिमाग में और कुछ चलता नहीं। सत्य की बात, सत्य की खोज ही उसे सूझती है, उसके अतिरिक्त कोई बात नहीं सूझती। वह तो सब कुछ त्याग करके तत्परता से सत्य की खोज में लग जाता है। वह किसी की कुछ परवाह नहीं करता, वह अपने शारीरिक सुखों का भी परवाह नहीं करता। जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम किसी हालत में चैन से नहीं बैठेंगे, ऐसी स्थिति उसकी रहती है। जब मनुष्य संसार से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, संसार से मिलने वाले सारे सुखों को ठुकरा देता है, सबका परित्याग करके सत्य के खोज में निकल पड़ता है, तब संसार के प्रति उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। कोई कर्तव्य उसके लिए कुछ नहीं है। अब प्रश्न होता है वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो? जब तक जीवन में राग है तब तक वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। वैराग्य का मतलब विगतः रागः, राग जब तक नहीं जाएगा तब तक वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वैराग्य का अचूक साधन है अपने विवेक का आदर करना और वर्तमान की परिस्थिति का सदुपयोग करना, ये साधन है। इससे वैराग्य की प्राप्ति होगी और वैराग्य से ईश्वर की प्राप्ति होगी। आजकल आदमी धर्म पर क्यों नहीं चलते? बड़ा अच्छा प्रश्न आया है। आजकल आदमी धर्म पर क्यों नहीं चलते? इसका कारण है कि लोग भोग में रुचि रखते हैं, योग में नहीं, इसलिए धर्म पर नहीं चलते। जब मनुष्य भोग की ओर अरुचि हो करके योग की ओर रुचि कर ले तब वो धर्मस्थ हो जाएगा। आत्मा क्या है? बहुत कठिन और बहुत सरल प्रश्न है। किम नाम आत्मा?
अपने को जो अनुभव करे वह आत्मा है। मैं हूँ। 10 साल पहले भी भले शरीर ये इस तरह नहीं था, लेकिन उस समय भी कहते थे मैं हूँ। ये हूँ जो पदार्थ है, अपने को जो अनुभव करे वह है आत्मा। आत्मा में जो बैठा है वह है परमात्मा। जो देखा जाए वह है अनात्मा। जो दिखाई दे रहा है वह आत्मा से भिन्न है। जो माना जाए वह है परमात्मा। अतः जो अनात्मा से भिन्न है वो है आत्मा। स्वामी जी हम निश्चिंत होना चाहते हैं। निश्चिंतता कैसे आती है? हम निश्चिंत कैसे होंगे? उसके लिए 3 नियम हैं। पहला, सभी को परमात्मा को सौंप दो, निश्चिंत हो जाओगे। होय सो जाई राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। सब कुछ परमात्मा को सौंपने से व्यक्ति निश्चिंत हो जाएगा। सभी के प्रति सद्भाव रखने से व्यक्ति निश्चिंत हो जाएगा। अकिंचन, किसी के सामने हाथ न फैलाए, किसी चीज़ की इच्छा न रखे। अकिंचन, अचाह और अप्रयत्न होकर अपने प्रियतम को अपने में स्वीकार करने से मेरा साईं मुझ में है, मेरे नाथ मुझ में हैं, ये सिद्धांत अपना ले व्यक्ति निश्चिंत हो जाएगा। जब परमात्मा विराट पुरुष परब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जब मेरे अंदर बसते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया है माथ तो किस बात की चिंता। हम तो विनती करी लें महावीर के, चरनिया में गिर के ना। हे हम तो विनती करी लें महावीर के, चरनिया में गिर के ना। हम तो विनती करी लें रघुवीर के, चरणों में गिर के ना। मानव की इच्छाएं कैसे मरे? आपकी इच्छाएं अपने सुख को लेकर न उठे। कोई भी इच्छा उठे अपनी सुखाकांक्षा न हो, पर पीड़ा को लेकर के उठे कि हे भगवान बहुत धूप पड़ रही है, बारिश हो जाती तो किसानों के खेत में फसल आ जाता। हे नाथ, ये महामारी चली जाती तो कितने लोग मर रहे हैं, उनके घर में फिर से आनंद की बाढ़ आती, लोग सुरक्षित बच जाते। हे नाथ, सबके अंदर सद्भावना उत्पन्न होती तो संघर्ष नहीं होता। हे भगवान, तुमने मुझे आँख दी है, मैं अंधे के काम आ जाऊं, पर पीड़ा को लेकर के यदि संकल्प उठेंगे तो इच्छाएं मर जाएंगी। हे भगवान, तुमने मुझे बल दिया है, मैं निर्बल के काम आ जाऊं, क्योंकि आप भी तो सबके बल हैं, तो आप ही के बल से हम बलवान बने हुए हैं।
तो हमें भी वही कर्तव्य करना चाहिए जो आप कहते हैं, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने पिछली साख भरूं संतन की, अड़े संवारे काम। भगवान भी निर्बल के बल हैं। पिछली साख भरूं संतन की, अड़े सवारे काम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी गज बल, हाथी ने जब तक अपना बल लगाया, जब लगी गज बल अपने बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल हुए बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम, सुमीरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भैता दीन, द्रुपद सुता निर्बल भैता दीन, तजी आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल अपना बल, अपबल तप बल और बाहुबल, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथे है बलदाम। सूर किशोर कृपाते सब, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साख भरूं संतन की, अड़े संवारे काम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम।
तो क्या करना है, अपनी इच्छाओं का रुख बदल दीजिए, इच्छा मिट जाएगी। परंतु दुख की बात तो यह है कि आपको जो कुछ मिलता है आप उसी से सुख लेना चाहते हैं। बस आप समाज और परिवार को कुछ देना नहीं चाहते, उन्हें उनसे सुख की अपेक्षा रखते हैं। इच्छा यह है कि मेरा कोई काम आ जाए, लेकिन इच्छा यह जब उठने लगेगी कि मैं किसी के काम आ जाऊं, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। जब आपकी यह मांग सबल हो जाएगी तब इच्छाएं मिट जाएंगी। भगवान ने आपको इतना सुंदर बनाया कि आप चाहो तो सारे संसार के काम आ सकते हो। आप कहें कि कैसे काम आ जाएं, मन वाणी कर्म से बुराई रहित हो जाओ, संसार के अपने आप काम आ जाओगे। मन वाणी कर्म से बुरा होने पर आप संसार के कर्म में विघ्न पहुंचाते हैं। यदि आप अपनी ओर से पूरा प्रयास करने पर भी हम सुख के भोग और उसके आकर्षण को छोड़ने में अपने आप असमर्थ पाते हैं, तो सरल पूर्वक भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ हमारी इच्छाएं मिटा दो, दुख का नाश हो जाएगा। इतना बड़ा सूत्र वेदांत के सब सूत्र हैं। मानव का पुरुषार्थ क्या है? बिजनेस करना, ये तो गौण चीज़ें हैं। पुरुषार्थ क्या है मानुष का? मानव का पुरुषार्थ है सत्संग को सुरक्षित रखना। किसी भी अवस्था में हम सत्संग का त्याग नहीं करेंगे। अच्छा, सत्संग जीवन में एक बार होता है, बार बार सत चर्चा होती है। सत्य का संग एक बार होता है। मानव का सबसे गंदा समय कौन सा है? काला समय। मानव का सबसे काला समय है कि वह जीना चाहे और उसे मरना पड़ता है। वह खाना चाहे पर खाने की शक्ति नहीं रह जाती। वह बोलना चाहे पर बोल नहीं सकता। वह सुनना चाहे पर सुन नहीं सकता। वह सत्संग से विमुख रहता है। यही सबसे खराब समय मनुष्य का है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। कैमरा जब तब सुमीरन भजन न होई। राम कृपा बल पाई कपिंदा भय पच्छ जुत मन ही गिरंदा। तो मानव का सबसे काला समय ये है। ध्यान किस प्रकार हो सकता है? जब तक ध्येय का ज्ञान नहीं होगा ध्यान कैसे होगा? जब पता चल जाए कि भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है तो अपने आप ध्यान होने लगेगा। पता चल जाए मतलब दृढ़ निष्ठापूर्वक पता चल जाए। मोह निवृत्ति का उपाय क्या है? अंतिम प्रश्न। मोह कैसे हटे? आस्था के आधार पर केवल मेरे प्रभु हैं, मोह हट जाएगा। ज्ञान के आधार पर आसक्ति छोड़ने से मोह हट जाएगा। सेवा के आधार पर सेवा करें और बदले में कुछ न चाहें तो मोह हट जाएगा। अब इन तीनों में से जो चॉइस हो वो पसंद कर लो। आस्था के आधार पर प्रभु मेरे हैं, हम भगवान के हैं, इससे मोह हट जाएगा। ज्ञान के आधार पर आसक्ति छोड़ने से मोह हट जाएगा। और सेवा के आधार पर सेवा कर दो, बदले में कुछ मत चाहो, मोह हट जाएगा। लोभ कैसे दूर हो?
लोभ अकेला नहीं आता, मोह को साथ में लाता है। फिर काम भी आता है और क्रोध भी आता है, अपने परिवार के साथ आता है मोह। तो मतलब समस्त दोषों का मूल क्या है? भूल। परिणाम है जड़ता और पराधीनता। इसका मतलब अपने ज्ञान का अनादर करने से ही लोभ आदि आता है। अपने ज्ञान का आदर करो और वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान नाम का कीर्तन करो। क्या सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।